अभी बिजली बिल माफ हुआ है, मैया समान योजना में। मैया समान योजना कितने दिन से चालू हुआ? 4 महीने से। इतने दिन से सोई हुई थी। अब वो आवास योजना क्या हुआ? एक भी रोजगार नहीं मिला। ये भ्रष्टाचारी सरकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड का आदेश। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और हम पहुंच चुके हैं बाबा की नगरी देवघर में। वहीं देवघर जहां माना जाता है कि भगवान शिव और पार्वती खुद विराजमान हैं, देवों की नगरी इसे कहा जाता है। पूरे सावन भर यहां श्रद्धालु देश भर से, दुनिया भर से यहाँ पहुँचते हैं और लोगों का मेला यहाँ लगता है। यहीं से आज हम करने वाले हैं चुनावी कार्यक्रम झारखंड का आदेश, क्योंकि झारखंड विधानसभा चुनाव में देवघर सीट भी काफी हॉट सीट मानी जा रही है। यहाँ एक तरफ मुकाबले में बीजेपी से तीसरी बार नारायण दास मौजूद हैं, तो उनका सीधा टक्कर होने जा रहा है आरजेडी के सुरेश पासवान के साथ। क्या है जनता का माहौल? मेरे साथ यहाँ पर देवघर की जनता मौजूद है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए अपने लिए, क्योंकि यही वो जनता है जो अपना नेता चुनने वाली है। अगले 5 साल तक कौन इनके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा, कौन इनका नेता होगा, हम यहां से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, एक एक करके मैं आपको उनसे परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ आज इस पैनल में मौजूद हैं सुरेश शाह जी, जेएमएम से हमारे साथ मौजूद हैं। रीता चौरसिया बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, जो बीजेपी का पक्ष रखेंगी। आदर्श लक्ष्य आजसू से हमारे साथ मौजूद हैं, वो अपना पक्ष रखेंगे। दिनेश मंडल कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी हमारे साथ बीच होंगे और जो है आज अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। सरोज सिंह भी हमारे साथ जेएमएम से हैं, जो आगे जुड़ेंगे। और इसके साथ ही हम शुरुआत सबसे पहले बीजेपी के साथ करेंगे, क्योंकि नारायण दास पर फिर से भरोसा जताया गया है। तीसरी बार चुनावी मैदान में, क्या लगता है इस बार क्या होगा? हैट्रिक मार पाएंगे? श्योर, जरूर हैट्रिक मारेंगे। उनके काम, हमारी भाजपा की जो काम है उसको जनता स्वीकार करती है और मुझे उम्मीद है कि इस बार हमारे नारायण दास जी तीसरी बार चुन के विधानसभा में आएंगे और भाजपा आगे खड़ी है। चलिए, आजसू उनकी सहयोगी भी यहाँ पर मौजूद है। मैं अगर आपसे पूछूं कि ऐसा क्या कर रखा है आप लोगों ने जो लगता है कि नारायण दास और झारखंड में बीजेपी की सरकार? देखिए, हम लोग का काम बोल रहा है। केंद्र में हो, राज्य में, जिसमें हम लोग की डबल इंजन की सरकार थी, उस समय जितना विकास हुआ, अभी जितना भी शिलान्यास देखेंगे, जितना भी रोड देखेंगे, जितना भी नाला देखेंगे, जितना भी पुल देखेंगे, सभी एनडीए के सरकार में ही हुआ है। जब डबल इंजन की सरकार थी, जब झारखंड में हम लोग की सरकार रही है, तब विकास हुआ है। चलिए, आपके दावों का जवाब मैं जनता से भी लूंगी। हिसाब किताब पूरा लिया जाएगा कि आखिर जनता क्या सोचती है। हमारे साथ कांग्रेस से भी नेता मौजूद हैं। हेमंत दोबारा क्यों? देखिए, हेमंत दोबारा ही नहीं, हेमंत लगातार रहेंगे। आज कोरोना को कितनी सुंदर ढंग से हमारे राज्य को इतनी बेहतरीन तरीके से हमारे हेमंत सोरेन जी ने निकाला। यहाँ के लेबरों को हवाई जहाज से लाया, ट्रेन से लाया और बड़ी खूबसूरती से उससे उपरा सभी की क्वारंटाइन से लेके जितनी भी व्यवस्था थी बहुत बेहतरीन किया। 2.5 साल के बाद उसके बाद रह के खरीद फरोख्त की सरकार को बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जी तोड़ जो लगाया, समय समय पर गिराने का प्रयास किया। जब यह हेमंत सोरेन अडिग रहा, एक झारखंड का बेटा अपनी माटी का जो है सो गुण, इन्होंने क्रांतिकारी का पुत्र होने का जब यह फर्ज निभाया, तो अंत में इन्हें बेवजह, जिसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग की बात नहीं आती या जबरन, वो हाईकोर्ट का उसमें टिप्पणी भी देखे होंगे, जेल में डाला गया। इसके बावजूद भी योजनाओं का अंबार लगा दिया गया। यहाँ तक आप क्षेत्र में जाइए, लोगों से देखिए, हम तो पार्टी कार्यकर्ता हैं, यहाँ की जनता बता रही है कि अब हेमंत दोबारा नहीं, हेमंत सरकार बार बार चलेगी झारखंड। चलिए ठीक है, मैं इसका जवाब रीता जी से लूंगी, जो आरोप आप बीजेपी पर लगा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मुझे बताइए कि हेमंत सरकार की तरफ से ऐसा कौन सा काम किया गया और जनता के बीच आप जा रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? जी, ये जो झारखंड में विधानसभा की लड़ाई है, ये शोषक और शोषित के बीच में लड़ाई है। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 18 साल तक झारखंड में रही। अभी इसके पहले जो है रघुवर दास जी की जब सरकार थी, तो डबल इंजन की सरकार थी, केंद्र में भाजपा की सरकार और राज्य में भाजपा की सरकार। इन्होंने गरीबों का पट्टा वाला और पर्चा वाला जमीन को लैंड बैंक में उठा के बंद कर दिया। जिसकी रसीद कट रही थी, उसकी रसीद काटना इन लोगों ने बंद कर दिया। इन लोगों ने 1000 करोड़ रुपया का गरीबों का कम्बल का घोटाला किया। ये लोग जो है बच्चे का स्कूल 6500 इन रघुवर दास जी ने बंद किया। इन लोगों ने बच्चे का स्कूल का बैग, बच्चे का जूता, बच्चे का टॉफी, बच्चे का किताब का घोटाला किया। जो कि आना था पंजाब से ट्रक के माध्यम से, वो स्कूटर का नंबर पाया गया, जिसमें महालेखाकार ने टिप्पणी किया और
भारतीय जनता पार्टी इतनी होशियार पार्टी है कि रघुवर दास जी जब एसीबी के माध्यम से फंसने लगे, जब इनकी जेल जाने की नौबत हुई, तो उनको राज्यपाल बना दिया गया ओडिशा का, ताकि उनकी गिरफ्तारी नहीं हो। चलिए ठीक है, देखिए ये दावे किए जा रहे हैं। यहाँ पर गेस्ट थे जिन्होंने दावा कर दिया कि क्यों उनकी सरकार को चुना जाएगा, क्यों उनके नेता को चुना जाएगा, लेकिन आम जनता क्या चाहती है, इनके क्या मुद्दे, आइए एक एक करके बात करते हैं। क्या होने वाला है इस बार मुद्दा? इस बार महागठबंधन के प्रत्याशी श्री सुरेश पासवान जी भारी मतों से जीतेंगे और भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देगी। विगत दिनों माननीय सांसद महोदय ने एक निजी चैनल पर अपना दिया था कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से हम बहुत सारा रोजगार दिए हैं। मैं पूछना चाहता हूं सांसद महोदय से कि वो आउटसोर्सिंग कंपनियों कौन कौन सी कंपनी है और यहाँ के स्थानीय युवाओं को कितना रोजगार मिला है। देवघर का क्या मुद्दा होगा इस बार? देवघर का क्या मुद्दा है? सुरेश पासवान नहीं, किस मुद्दे पर वोट करने वाले हैं? मुद्दा क्या सुरेश पासवान पसंद इसलिए कर देंगे? एकदम नहीं, क्या चाहिए? क्या सुरेश पासवान नहीं करेंगे, वो हेमंत सोरेन करेंगे। और एक बार नहीं, ये बार बार जो है सुरेश पासवान यहाँ के मने विधायक रहेंगे और हमारे हेमंत सोरेन झारखंड सरकार के जो है मुख्यमंत्री बतौर हम लोग उनको बना के भेजेंगे। देवघर का क्या मुद्दा है इस बार? देखिए, देवघर नहीं, पूरे झारखंड का जो मुद्दा है ना, आपका कार्यक्रम अगर एक ग्रामीण क्षेत्र में हो, बिजली बिल जो माफ हुआ किसान का, बिजली बिल शहर में भी माफ हुआ, मैया सम्मान योजना के तहत गरीब को लाभ मिला, कृषि लोन माफ हुआ, और झारखंड सरकार का जितना योजना है सब जमीन पर उतरा है, हर एक घर में लाभ मिला है। ये मैया सम्मान योजना के तहत सारे मतदाता हमारे जितना भी ग्रामीण क्षेत्र में है, शहर में है, सारे लोग हेमंत सोरेन को स्वीकार कर चुका है। और कल्पना मैडम, योजना का लाभ मिला है आप लोग को? जी नहीं। ये जो दावे कर रहे हैं कि हेमंत सरकार ये मैया योजना जो निकाला गया है, ये 5 साल से कहाँ थे हेमंत सरकार जी? ये 4 महीना पहले मैया योजना निकाले, ये पब्लिक को लुभाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या मुद्दा है आप लोग का? रूल एजेंट को वोट देंगे। नहीं, मुद्दा क्या हुआ? किस चीज पे वोट देने जा रहे हैं? लालटेन तो चुन लिया। मुद्दा ठीक है, हम लोग झारखंड हेमंत सोरेन ठीक है, मतलब हेमंत सोरेन सही काम हो रहा है, सही काम कर रहे हैं हेमंत सोरेन। नहीं, हेमंत जी तो जो काम कर दिए वो कोई नहीं किया। मैडम रीता चौरसिया जी यहीं पर हैं, इनसे पूछिए कि जब झारखंड अलग हुआ था तो शायद आपका उस समय में बच्चे रहे होइएगा, जन्म हुआ होगा। सबसे बड़ा आग लगवा नेता जो है बाबूलाल मरांडी झारखंड के, आप फिर उन्हीं को आगे कर दिया। पब्लिक वोट देगा, उनको पूछिए था चले ठीक है, हम जवाब लेंगे, लेकिन और बताइए और क्या मुद्दा है आप लोग का? देवघर का विकास होना चाहिए। हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नारायण दास जो बीजेपी के विधायक थे, उनकी किसी प्रकार कोई काम नहीं हुआ उनसे। एक भी हमारे महानगर में उनका शिलापट तक दिखाई नहीं देता कि उन्होंने क्या विकास किया, धरातल पर कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। हम लोग इस बार बदलाव के मूड में हैं। हमारे माननीय एकदम आदरणीय श्री सुरेश पासवान जी फिर से देवघर में बदलाव होगा। 100% बदलाव होगा देवघर में। हम पूछना चाहते हैं कि जो पार्टी दूसरे विरोध के रहते हैं वो भाजपा ज्वाइन करते ही वॉशिंग मशीन में कैसे धुल जाते हैं। आज शुभेंदु अधिकारी, ये हेमंत विश्व शर्मा, ये सब बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे जब कांग्रेस में थे या टीएमसी में थे। आज जब वो बीजेपी में शामिल हो गए तो सबसे बड़े नेता भाजपा के स्टार प्रचारक बन गए और दूध में वॉशिंग मशीन में धुलाई हुआ। क्यों? आम जनता क्या चाहती है इस बार? आम जनता चाहती है कि आपस में लोग सब मिलजुल के रहें। हाँ। मिलजुल के रहें और हमारे देश में जो भी माहौल बना हुआ है वो नहीं हो। भाजपा सरकार ने जो अभी ये प्रोपेगेंडा फैला के और ये जो वोट का राजनीति करी वो नहीं होने देंगे। हमारे हेमंत सोरेन जी ने अपने आप को इसके लिए तैयार नहीं हुए। वो सरकार बचाने के लिए उनको बहुत प्रलोभन दिया गया था, जेल जाना उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया। चलिए इसका भी जवाब लिया जाएगा। क्या लगता है काम हुआ हेमंत सोरेन की सरकार में? देखिए, सबसे बड़ी बात है क्या, हेमंत सोरेन जी की सरकार जो भ्रष्टाचारी सरकार है, उनके पिताजी भ्रष्टाचारी थे शिबू सोरेन, तो इस ढंग से सरकार, झारखंड की सरकार चेंज होनी चाहिए। मेरा 100% दावा है, क्योंकि इस बार झारखंड सरकार हेमंत सोरेन नहीं रह पाएगी मुख्यमंत्री। क्या सरकार बदलेगी? नहीं, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन की सरकार रहेगी। और इस बार भारी इतने काम किए हैं माननीय हेमंत सोरेन ने, अब की बार भारी बहुमत से विजयी होके यहाँ पर महागठबंधन का सरकार बनेगा। काम हुआ है झारखंड। और आप जो इन सबसे पूछ रहे हैं, ये उन्हीं के आदमी हैं। आप जो दुकान है, स्टॉल चलाते हैं, नहीं हमको आप बोले, आप बताइए, हम किसी क्या बोलेंगे क्यों नहीं, बोलेंगे क्यों नहीं? एक एक करके बात करें। तो फिर आप इधर आइए सर, एक एक करके बात करिए।
बीजेपी आईसू के लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में महिला लोग खदर खदर के पीट रहा है। ऐसे लोग क्या बात करेंगे? इनके घर में भी बिजली बिल माफ हुआ है, मैया समान योजना। मैडम सुनिए, मैडम से पूछिए, मैडम से पूछिए, सुनिए मैडम से पूछिए। बाबूलाल जी मुख्यमंत्री थे ना, सुनिए ना मैडम, रीता मैडम से पूछिए। बाबूलाल जी जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय में रांची में जो है बहू बेटी का इज्जत लुटा रहा था, तो मैडम रो रही थी। झा जी देखिए बहुत अत्याचार कर रहा है बाबूलाल मरांडी। अब हम आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। कई सारे सवाल जो है जी देवघर में जो एम्स है, एक सेकंड, देवघर में जो एम्स है, ये लोग बेरोजगारी की बात करते हैं। देवघर में जो एम्स है 80% बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को लाके रोजगार दे रहे हैं। ये लोग किस मुंह से रोजगार? कई सारे आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं। ये देखिए मैडम, विरोधियों का बोलने का आदत है, इन लोग को एयरपोर्ट ये लोग अपनी गलती को छुपा रहे हैं। इनके सरकार में कोई किसी को नौकरी नहीं मिली, एक भी युवाओं को, सभी उन्हीं के आदमी है और बात नहीं सुनने दिया, ये बताएं। इसलिए जनता जो दे रहा है उसके साथ है। चलिए एक बार हमारे पास एक महिला, नहीं मैं पहले महिला से पूछूंगी। एक सेकंड, मेरे साथ महिला मौजूद है, क्योंकि अभी महिलाओं का ही बात हो रहा है। मैया सम्मान योजना की बात हो रही है, मिला है आपको? लाभ मिल रहा है? हम तो नगर अध्यक्ष हैं जयम का। मैया सम्मान योजना का लाभ बताइए ना। हाँ, योजना तो मिल रहा है, सबको मिल रहा है। बिजली बिल माफ हुआ है, लाभ मिल रहा है? सभी लोगों को माफ हुआ है, किसान लोन माफ हुआ है, बिजली लोन माफ हुआ है, और सभी लोग खुश को। और क्या मुद्दा है? अरे कितने किसान मुद्दा है, इतना मुद्दा है देखिए, अब सेंट्रल सरकार वो पूरा नहीं सकेगी जितना मुद्दा है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे किसान भाई जो आत्महत्या करते थे उसका 2 लाख तक ऋण माफ हुआ। 2 लाख। इधर भी मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या आप लोग का क्या मुद्दा है इस बार? ये कहा जाता है कि सरकार 5 साल से, लेकिन ये मैया सम्मान योजना कितने दिन से चालू हुआ? 4 महीने से। इतने दिन सरकार सोई हुई थी। अबुआ आवास योजना क्या हुआ? आज अबुआ आवास योजना है, भेदभाव जाति पात का आधार पे चल रहा है। बीजेपी राजसू से क्वेश्चन है कि अगर ये लोग झारखंड का हिमायती हैं तो 1,36,000 करोड़ जो झारखंड रोक के रखा है, ये इन लोग को अगर झारखंड के प्रति जरा सा भी हमदर्दी है, इनका कोई भी सांसद लोकसभा में क्यों क्वेश्चन नहीं उठाता है कि झारखंड का पैसा दिया जाए? क्या मुद्दा के घर में पैसा मिलता है। हम ये कह रहे हैं मैडम कि आज तक सरकार हेमंत सोरेन जेल गए, चंपई सोरेन को बैठा दिए, लेकिन चंपई सोरेन जब जेल से बाहर निकलते हैं चंपई सोरेन का हाथ पड़े क्यों खींच दिए? क्या उनका कोई सीट नहीं था? उनका कोई अचित नहीं है? इतना नहीं चंपई सोरेन बैठे हुए थे, उनका पिताजी के साथ में थे। जब कह रहे हैं कि एम्स खोलवा दिए तो आपको मालूम होना चाहिए कि मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उत्तर भारत से लड़ाई होगा तो कहां से हम व्यवस्था करेंगे? इसके चलते जो है सो सेना के कैंप तिरकुटी में खुला गया, तो सेना जब लड़ेगा तो दिल्ली में इलाज होगा, उसी के चलते तो एम्स लाया गया। आम लोग भी है, रोजगार यहीं पर मिले। पलायन बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। हाँ, बड़ा मुद्दा वही है, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। युवा क्या चाहता है सरकार? हमारा क्वेश्चन यही है कि क्वेश्चन लीक झारखंड में क्यों होता है? आगे और बताइए, और क्या मुद्दा है? और स्टूडेंट लोग को नौकरी मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। और देवघर क्या मुद्दा है इस बार? मैम देखिए, हम एक पढ़े लिखे नागरिक है, ठीक है। आज से हम 5 साल से हर गवर्नमेंट का जॉब का वैकेंसी डालते हैं। हर बार जो होता है क्वेश्चन लीक, क्वेश्चन यहाँ पेपर लीक, ये लीक। आज तक 5 साल में मुझे कितनी नौकरी और किसको झारखंड में नौकरी दिया गया? अगर सरकार है जेएमएम का या बीजेपी का, आखिर में नौकरी किसके पास है? बाहरी लोग हैं, ना मेरा कहीं रजिस्ट्रेशन है, ना मैं कहीं कोई पार्टी से बिलोंग करता हूँ। मैं एक आम नागरिक की हैसियत। आम नागरिक है, पूछ रहा है क्यों नहीं मिला रोजगार? क्यों क्वेश्चन पेपर? क्यों लोग सुनिए, ये हर बार एग्जाम दे रहे हैं क्वेश्चन लीक, हर बार एग्जाम दे रहे हैं क्वेश्चन लीक। कभी रांची सेंटर, ये लोग बात कर रहे हैं एम्स का जो बात कर रहे हैं, तो ये जो महागठबंधन का प्रत्याशी है
क्या नाम है जी, पासवान जी खुद का स्टेटमेंट था कि एम्स दुमका में बनना चाहिए, एम्स देवघर में बनने नहीं देना चाहते थे। बीजेपी का सरकार आएगी तो दुमका में बने एम्स। पहला चीज एम्स, दूसरा चीज जो ये लोग कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया, तो हेमंत सोरेन के बदले कोई तो मुख्यमंत्री था ना। जवाब देते हैं हमारे साथ कांग्रेस के नेता मौजूद है। देखिए बड़ा मुद्दा ये है रोजगार का। युवा जो है, हर जगह के युवा नाराज है हेमंत सोरेन सरकार से। क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आदरणीय मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार का व्यवस्था किया था। आज उनको 22 करोड़ रोजगार देना चाहिए, लेकिन एक भी रोजगार नहीं मिला। यह जो आजसू पाटू है 2 सीट नहीं जीतेगा, लेकिन मतलब इनका जो घोषणा पत्र है वो इस तरह से घोषणा कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार में हो सकता है कि आजसू ही मुख्यमंत्री बन जाए। तीजा का मौत कैसे हुआ सदर हॉस्पिटल में, पूछिए जरा। मौत तो जिसको मान लीजिए होना दवाई, अगर दवाई है ऑलरेडी, अगर दवाई है तो मौत कैसे होगा। देखिए मेरे पास यहाँ पर एक आम आदमी मैया योजना देखिए क्या दफे दिए, और अभी तक देखिए मैया योजना पैसा नहीं आया नहीं। क्या नाम है आपका? सविता देवी देखिए लिखा हुआ है। आपकी पत्नी है? हाँ, पत्नी का नाम से उनको नहीं मिलेगा। नहीं, उनको नहीं मिला अभी तक। नहीं, 4 महीना हो गया। ये यहाँ पर पेपर दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इन्होंने एप्लीकेशन कर चुके हैं कई दफे। कितना खर्चा हुआ मेहनत, और अभी तक पैसा नहीं आया। सुनिए काम क्या है हमारे कांग्रेस झारखंड में? इस बार पीजीटी में धांधली हुआ है, जेई में धांधली हुआ है, लैब टेक्नीशियन में इस बार झारखंड से स्टूडेंट के साथ है वही सरकार बनाएगा। देखिए ये जो हालात है, एक पहला चावल के लिए गरीब अपना बीजेपी के द्वारा चावल यहाँ किसी का नहीं चलेगा, यहाँ सिर्फ महागठबंधन का चलेगा और हेमंत सोरेन का चलेगा। मुद्दा यही है कि कोई भी सरकार हो, महंगाई जो इतना बढ़ रहा है, गरीब आदमी जो मर रहा है, एक दिन काम करता है या 3 दिन नहीं काम करता है, उसके लिए सरकार कोई सोच रहा है? इस बार हमारे मोदी जी के आदेश के अनुसार झारखंड में भाजपा सरकार बनेगी या 100% बनेगी? झारखंड में बहुमत की सरकार एनडीए गठबंधन की बनेगी। बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सुदेश महतो जी डिप्टी सीएम बनेंगे। देखिए दावे हो गए और जनता ने भी ये तय कर लिया है, मूड बना लिया है किसको वोट देना है, और रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। फिर पता चलेगा कि झारखंड का आदेश देवघर की जनता ने क्या तय किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। घर में भी बिजली बिल माफ हुआ है। मैया समान योजना कितने दिन से चालू हुआ? 4 महीने से। इतने दिन से सोई हुई थी।